हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर मोशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। और हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड पे, कुछ न्यूमेरिकल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होता है? देखिए, स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट का ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितने तेजी में पोजीशन को चेंज कर रहा है या डिस्टेंस कितने तेजी में कवर कर रहा है। ठीक है, ये हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव ये बताता है स्पीड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड का, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होगा। अब देखिए, मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पीड। जैसे कि मान लेते हैं कि टी समय में कितना करता है? डी। तो 1 सेकंड में कितना किया? डी बाई टी। यही क्या है? यही तो यूनिट सेकंड में, जो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या आ गया? डी बाई टी। यहां से भी आ रहा है, इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें, तो डिस्टेंस का यूनिट अगर हम मीटर में ले और टाइम का सेकंड में ले, तो यूनिट क्या हो जाएगा जी? स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड यूनिट। ठीक है, अगर यही देखते, कार और बस का स्पीड मेनली किसमें मेजर किया जाता है? किलोमीटर पर आवर में। और कभी कभी हम लोग स्लो ऑब्जेक्ट को किसमें मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स पे। तो देखिए, जहां तक टाइप्स की बात करें, तो स्पीड मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए, इसको बात करते हैं तो क्या है? बात करते हैं एवरेज स्पीड। सॉरी, एवरेज स्पीड से पहले बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो इस तरह के स्पीड को क्या बोलते हैं? इस तरह के स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस मैं एक्सप्लेन बोल दे रहा हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहां से t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहां t इक्वल टू 4 सेकेंड, और यहां t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अगर ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में, मान लीजिए 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो इस तरह के स्पीड को क्या बोलते हैं? इस तरह के स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म का, तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? मतलब ऑब्जेक्ट क्या इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम पे? नहीं, इसमें क्या होगा, नाम ही बता रहा है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर हम बोलते हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, और t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो देखिए यहां पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मान लेते हैं 5 मीटर गया, यहां चला गया 15 मीटर, यहां चला गया 7 मीटर। तो इस तरह के स्पीड को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। और देखिए, नॉन यूनिफॉर्म बोले या बोल सकते हैं हम लोग वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। और यहां क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। देखिए, वैसे यूनिफॉर्म स्पीड देखने को बहुत ही रेयर मिलेगा। मान लीजिए कि ऐसा कौन सा ट्रेन या बस है कि जो हर समय एक ही स्पीड पे जाए। मान लीजिए ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, स्टेशन से फिर जब चलती है तो उसका स्पीड बढ़ता है, फिर कहीं पे जब रुकना होता है फिर स्पीड कम होता है। तो इस तरह से स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, स्पीड कम और ज्यादा होते रहता है। बस में ही क्या है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा, और खाली रोड पे क्या होगा, हाईवे पे स्पीड ज्यादा रहेगा। तो हमेशा स्पीड क्या रहता है, मेनली नॉन यूनिफॉर्म रहता है। तो देखिए, हम एक स्पीड की बात करते हैं, वो है एवरेज स्पीड। उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एवरेज स्पीड में मेनली ये बताया जाएगा कि
एवरेज स्पीड। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। क्या करते हैं जी, एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखिए इसको हम एग्जांपल से देते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जो कहां से, पटना से दिल्ली जा रही है, तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है और अगर टोटल टाइम पता है, आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक 800 किलोमीटर है, ठीक है, ए से बी, तो इसको जाने में लग गया 800 जाने में मान लीजिए कि 10 घंटा लग गया, 10 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जी 800, ये कितना हुआ 10, कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए क्या ट्रेन हमेशा 80 किलोमीटर की स्पीड पर गई थी क्या, नहीं, कभी रुकी होगी, कभी 80 से ज्यादा होगा, कभी 80 से कम होगा, लेकिन एवरेज की बात करें तो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए एक डेरिवेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। एक छोटा सा केस लेते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां ए से बी जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है डी। तो देखिए अगर जाने का स्पीड मान लेते हैं कि वो v1 स्पीड से गया, और जो रिटर्न हुआ ये क्या है, गोइंग, जाने का, और ये क्या है रिटर्निंग। v1 के स्पीड में गया और v2 के स्पीड में आया। तो देखिए होगा क्या, तो हमें अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड, तो हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सोच कर बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी जाने का और डी आने का, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2d। लेकिन दिक्कत कहां है हमें, टोटल टाइम में, तो ये क्या है टोटल टाइम। चलिए फाइंड करते हैं। तो हम t1 को मान लेते हैं, ये क्या है जाने वाला टाइम है, t1 क्या है जाने वाला टाइम। तो t1 कैसे निकलेगा, d अपॉन में क्या v1। ठीक है, d मतलब डिस्टेंस कितना लगा और डिस्टेंस कितना है, और v1 क्या है स्पीड है। और अगर हम t2 की बात करें तो क्या होगा, d अपॉन में v2, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अगर हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, और t1 कितना है जी d अपन में v1, और ये कितना है d अपन में v2। चलिए फाइंड करते हैं, v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, और टोटल टाइम कितना हुआ जी d अपन में v1 और d अपन में v2, यही ना हुआ। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां ऊपर क्या है 2d, और नीचे हम क्या कर रहे हैं d को कॉमन ले रहे हैं, d को कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2, यहां से d क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऊपर 2 है और नीचे क्या है 1/v1 अपन में 1/v2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 और v1 v2 एलसीएम आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा v1 प्लस v2, और जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये v1 v2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। देखिए ये क्या है हमारा v एवरेज का फॉर्मूला आ गया, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आप v1 स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और वापस v2 स्पीड से आ रहे हैं, तो इस तरफ में क्या होगा फॉर्मूला 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है,
मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कार है, वो क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, ठीक है, 100 किलोमीटर क्या कर रहा है, ये जा रहा है किससे, ये 60 के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ए से बी कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और वापस कितने से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, अ कार इज ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड रिटर्न हिज जर्नी फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे हम, वी एवरेज निकालने का हम क्या फॉर्मूला है, हम समझ गए भाई, जाने में 60 के किया है और आने में 40 किलोमीटर पर आवर से आया है। हम क्या जानते हैं, 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। यहाँ पे आपको v1 कितना दिया है, v1 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा, 2v1 की जगह पे क्या लिख दू 60, v2 की जगह पे क्या लिख दू 40 और v1 प्लस v2 मतलब 60 प्लस 40। यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 2 इंटू 60 इंटू 40 अपन में 100, एक जीरो से एक जीरो इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, आंसर क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसानी से क्या हुआ, फॉर्मूला अगर याद है तो हम आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से आंसर पा सकते हैं। देखिए और फॉर्मूला जिनको याद नहीं है वो भी उसको फॉर्मूला से नहीं, उसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फॉर्मूला आसान हम याद कर सकते हैं, 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ये है कि मान लेते हैं एक फ्लाईओवर है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ फ्लाईओवर इज 50-100 meter, okay, the length of bus is 10 meter, then find time taken to cross the flyover with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। क्या है जी, जो बस है, ये बस एक मान लीजिए बस है, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर की बस है, ठीक है, फ्लाईओवर कितना है 500 मीटर। तो कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बस कितने के स्पीड से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने में। तो देखिए टोटल मान लीजिए बस यहाँ पे है, तो अभी क्या है, बस ने जरा सा भी फ्लाईओवर को क्रॉस नहीं किया है। जब बस पूरा फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताइए, 500 तो ये हो गया और 10 क्या हो गया यहाँ पे पूरी बस। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस, सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा 510 मीटर। देखिए बच्चे यहीं पे गलती करते हो, 500 ले लेंगे, नहीं, जब पूरा बस फ्लाईओवर कवर करेगी तो उस समय डिस्टेंस कितना होगा 510। स्पीड कितना है जी, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। देखिए क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 510 और ये 30, यहां से क्या आया, मतलब उस फ्लाईओवर को कवर करने में, पूरे ये फ्लाईओवर कवर करने में बस को 17 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है,
देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बस है वो 30 किलोमीटर की दूर, उसको टोटल देखिए, ऐसे क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एक 120 मीटर का क्या है, यहां से यहां तक 120 मीटर में 120 किलोमीटर। एक कार को 120 किलोमीटर जाना है, वो क्या कर रहा है, कार शुरू के 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से जा रहा है, कितने के स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो और पूछ रहा है जो बचा हुआ डिस्टेंस है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। पूछा है कितने के स्पीड से जाए, कि वी एवरेज कितना आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए से बी मान लीजिए कि बस जा रहा है, सी तक उस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो बचा हुआ जो 90 किलोमीटर है कितने के स्पीड से जाए, कि ओवरऑल स्पीड क्या आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम बी एवरेज दे दिया हुआ, हम क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम, यही होता है ना। ठीक है, हमें तो टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता करना है। तो देखिए टोटल टाइम पता करते क्या, ए टू बी टाइम, ए टू सी जाने में कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 30 अपॉन में 1 आवर, यहां से टाइम कितना आ गया 1 आवर। अब देखिए टाइम ए टू सॉरी सी टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना है 90, टोटल डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कितना है v। अब बताइए डिस्टेंस अपन टाइम क्या होगा, इतने आवर। ठीक है, अब देखिए इन सबको कहां पुट कर दें, फार्मूला में। चलिए पुट करते हैं, 60 इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी 120, और टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस में 90 बाई वी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 90 बाई वी इक्वल्स टू 120 अपॉन में 60। इसको नीचे लगा देते हैं, ये कट गया, यहां क्या आ जाएगा 2, यहां से 90 बाई वी, 1 प्लस 90 बाई वी इक्वल्स टू 2, यहां से क्या आ गया 90 अपॉन में वी इक्वल्स टू 1, और यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर बचे हुए डिस्टेंस को, अगर ये जो बस है कितने के स्पीड में जाए 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाएगा, पहले कितने के स्पीड में गया 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में अगर 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसका जो एवरेज स्पीड हो गया वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, ये है वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी क्या होता है, देखिए अगर जिनको स्पीड समझ में आ गया है तो समझिए उनको 50% क्या आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया। ठीक है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है तो ये क्या है, स्पीड है। अगर मैं यही कह रहा हूं कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी नॉर्थ में जा रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जबकि क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए अगर हम बात करें वेलोसिटी का, देखिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। और स्पीड डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, और ये होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या होना जरूरी है? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब बिल्कुल सेम तरीके से क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर क्या बात करें, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी में इसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है, अगर बात करें यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल ये क्या है? रिवीजन है स्पीड और वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ क्या है? जहां डिस्टेंस है वहां आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या होगा? बिना डायरेक्शन का। और वेलोसिटी क्या होगा? विद डायरेक्शन। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक थर्ड क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये हो गया क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे क्या है जी? ये सारे हैं आपके वेलोसिटी के टाइप्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज अभी हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है कैसे कैसे चेंज होता है। ये नीट 2024 में देखिए क्लास 9th के बेसिक से नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ, टॉपिक देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज। देखिए टॉपिक क्या है कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात कर रहे हैं, या पहला केस क्या है? व्हेन स्पीड इज चेंज। मतलब हम 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? 12 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में ही जाने लगे। मतलब क्या? पहले से क्या किया? स्पीड को क्या किया? बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा, व्हेन डायरेक्शन इज चेंज। मतलब मान लीजिए कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या किया आपने? 10 मीटर पर सेकेंड से आप किधर जाने लगे? ईस्ट में जाने लगे। आपने क्या किया? डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज। अब बताइए आप, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो बताइए क्या उसका वेलोसिटी चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? तो क्या होगा जी? चेंज होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हर पॉइंट पे क्या होता है? उसका स्पीड, उसका जो डायरेक्शन हो क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा है, देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। और ये थर्ड वाला केस है,
देखिए इसमें क्या है, व्हेन डायरेक्शन एंड स्पीड बोथ चेंजेस। मान लीजिए इस तरह से कोई रास्ता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, पहाड़ी इलाके जैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया फिर से 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन में क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ और स्पीड भी चेंज हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो आप स्पीड चेंज कर दीजिए, या तो आप वेलोसिटी या तो आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या आप क्या कर दीजिए, दोनों को चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अच्छा मैं बात करूं देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या है जी, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ये बड़ा कौन होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहां क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन होगा। जो टोटल डिस्टेंस होगा या तो बड़ा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट से, या अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव लाइन करेगा तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो क्या होगा, इक्वल होगा, यही केस होगा ना। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम क्या होगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड या तो बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से, या क्या होगा, इक्वल होगा। तो आज के टॉपिक में हमने, आज के मतलब लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, स्पीड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और हमने एवरेज स्पीड पे कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल किए। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।